खटीक पर जमीन खुर्द बुर्द करने का आरोप लगा है। माता मंदिर की जमीन पर हेराफेरी का आरोप रमेश खटीक पर लगा है। मंदिर प्रांगण की 8 हेक्टेयर जमीन का नियम विरुद्ध पट्टा अपने नाम करवाने का आरोप रमेश खटीक पर लगा है और बताया जा रहा है कि मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण भी किया गया है। और इस पूरे मामले में मगरौनी के रहने वाले एक शख्स ने कलेक्टर की जन सुनवाई में से लेकर शिकायत की है। तो जनप्रतिनिधि के खिलाफ ये शिकायत की गई, पूर्व विधायक के खिलाफ ये शिकायत की गई है। शिवपुरी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। माता मंदिर की जमीन पर हेराफेरी करने का आरोप लगा है। पूर्व विधायक के परिजनों पर भी आरोप लगा है इसे लेकर। तो बड़ी खबर है ये, शिवपुरी से आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। तो करेरा के पूर्व विधायक और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रमेश खटीक की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो आपको बता दें, रमेश खटीक जो कि करेरा विधानसभा से ही भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लगातार टिकट के लिए दावेदारी भी दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले रमेश खटीक का टिकट उनके दरअसल ये जो पूरा पट्टा का मामला है उसके कारण फंस गया है। कांग्रेस इस मामले को भी तूल देने की तैयारी में जुटी है। पूर्व विधायक और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रमेश खटीक के गृह गांव मगरौनी में स्थित माता के मंदिर की जमीन पर कागजों में हेराफेरी करने की खबर है। जानकारी के अनुसार मगरौनी का प्रसिद्ध काली माता मंदिर, जो कि लगभग 200 साल पुराना है, इस मंदिर पर गर्मियों में प्रतिवर्ष उजड़ी का मेला भी लगता था, जो 15 दिन चलता था। ये मेला मंदिर प्रांगण में लगाया जाता था। यह मंदिर मगरौनी बस स्टैंड के पास स्थित है। तो जब मगरौनी नगर पंचायत नहीं थी, यानी कि मगरौनी जब ग्राम पंचायत हुआ करती थी, वर्तमान में नगर पंचायत है। तो सूत्रों के अनुसार जब मगरौनी ग्राम पंचायत थी, तब इस मंदिर की यानी मंदिर प्रांगण की जमीन का पट्टा कराया गया था और उस समय मगरौनी ग्राम पंचायत के सरपंच थे तारान सिंह तोमर। तारान सिंह तोमर तत्कालीन विधायक रमेश खटीक के निज सहायक सचिव शीतल तोमर के भाई हैं। मंदिर प्रांगण की लगभग 8 हेक्टेयर जमीन का नियम विरुद्ध पट्टा कराया गया। ये पट्टा रमेश खटीक के परिजन और पूर्व सरपंच और विधायक के निज सहायक सचिव के परिजनों के नाम से कराया गया। नियम अनुसार किसी भी शासकीय कर्मचारी, जनप्रतिनिधि के परिजनों के पारिवारिक सदस्यों के नाम पट्टा नहीं किया जा सकता, लेकिन पट्टाधारी रसूखदार व्यक्ति थे। इस कारण ये पूरा पट्टा कांड, आप इसे कह सकते हैं, इस तरह से रच दिया गया। तो इस जमीन पर धीरे धीरे अतिक्रमण कर इस पर भवन, कमर्शियल भवनों का निर्माण कर लिया गया है। वर्तमान में अब मेला भी लगना बंद सा हो गया है। वहीं मगरौनी बस स्टैंड भी अब जगह की वजह से यह पूरा मामला सुर्खियों में आ गया है। कांग्रेस इसको मुद्दा बना सकती है। मंदिरों के नाम पर राजनीति करने वाली, मतलब कांग्रेस इसको इस तरह से पेश कर रही है कि मंदिरों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा के नेता ही मंदिरों की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। और नरवर विधानसभा में इस पट्टा कांड को लेकर सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। आगामी समय में भाजपा के लिए यह बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस माता की जमीन के पट्टे कांड को बड़ा मुद्दा बनाकर भाजपा के खिलाफ माहौल बना सकती है। तो ये शिवपुरी से आप जब माननीय पूर्व विधायक रमेश खटीक जी करेरा के विधायक थे, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये सरकार के विधायक थे, इन्होंने क्षेत्र के लिए कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं किया जो क्षेत्र की जनता इनको विकास के नाम से जाना जाए। इनका हरदम भारतीय जनता पार्टी का शासकीय भूमियों पर कब्जा, जैसे कि आप बता रहे हैं मगरौनी में बिल्कुल मेरी संज्ञान में है। इन्होंने शासकीय भूमि जो कि मगरौनी नगर पालिका में जो अभी नगर पंचायत बनी है, उसमें यह मंदिर की भूमि पर इन्होंने बलपूर्वक और प्रशासन के सहयोग से इस भूमि पर कब्जा किया है। करौली माता के आसपास जितनी भी जमीन थी वो शासकीय थी, उसमें
उसमें से उस जमीन पे जो है न जाने कैसे राजनीतिक रसूख की वजह से और उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। भगत सिंह ने इसका विरोध भी किया। जो जमीन आसपास है वो सारी मेला की और मंदिरों की जमीन है। इसको खुर्द करके रमेश खटीक पूर्व विधायक और उसके परिवार ने अपने नाम करवा लिए। अच्छा, तो 4 या 5 में 2004 या 2005 में। उससे पहले पूरी जमीन मेला की बोल रही। सरकारी पड़ी थी मेरा कब से आप देखते आ रहे हो? 40 साल से। 30-40 साल से। अभी यहाँ पे जो निर्माण चल रहा है तो ये निर्माण कौन कर रहा है? ये जो रमेश खटीक कर रहे हैं। कौन है ये? रमेश खटीक? विधायक साहब। रमेश खटीक विधायक साहब कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मामला इतना आसान नहीं है, ये बेहद ही गंभीर मामला है और धर्म स्थल से जुड़ा हुआ। चलिए अब हम खबर को और भी ज्यादा विस्तार से बताते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन सेठ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन, स्थानीय तो सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अपने रसूख का गलत इस्तेमाल किया गया है और चंद 2 से 3 जो रसूखदार थे उन्होंने ये पूरा खेल रचा है। बिल्कुल विवेक, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि मंगरौनी जब रमेश खटीक विधायक होते थे उस समय पंचायत की जमीन को हथियाने का आरोप लगा है। इसकी कलेक्ट्रेट में लिखित शिकायत की गई है। जनसुनवाई में कोमल सिंह इसकी शिकायत करने पहुंचे थे और उन्होंने तमाम गंभीर आरोप रमेश खटीक के ऊपर लगाए हैं क्योंकि वर्तमान में कैबिनेट का दर्जा इनके पास है, राज्य मंत्री हैं। उस पर आरोप लगाए हैं कि रमेश खटीक ने मंगरौनी में जो आसपास मंदिर की जमीन हुआ करती थी उस जमीन पर इन्होंने कब्जा किया और उस जमीन पर कब्जा करने के बाद लगभग 4 लोगों को जमीन बेच दी और उसमें से कई जमीनों पर बाउंड्री वॉल कर दी। कमर्शियल मैं आऊंगा चेतन आपके पास। पूर्व विधायक रमेश खटीक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। खटीक जी, गंभीर आरोप लगा रहे हैं स्थानीय, कह रहे हैं कि रसूख का प्रयोग करते हुए उस जमीन को आपने और आपके जो सहयोगी उन्होंने हड़प लिया है। अरे सुनिएगा, मेरी पैतृक जमीन है और विरोधी मेरे साथ जब भी चुनाव होते हैं मेरी छवि खराब करने के लिए कोई ना कोई स्कीम लगाते रहते हैं। और मेरी पैतृक जमीन है। मेरे पिताजी 75 में खत्म हो गए थे। 75 के बाद में मेरे पिताजी के नाम से थी, परिवार के नाम से हो गई, मेरे भाइयों के नाम से, माता जी के नाम से। और उसके बाद में जब 75 के बाद में जब 84-85 में बंदोबस्त हुआ तो उसमें क्या है, उसमें रास्ता बना गए थे तो दुरुस्ती कराने के लिए मैंने दुरुस्ती करा ली थी 2005 में, जब तो मैं विधायक ही नहीं था। ये तो कुल मिलाकर मेरी छवि जो विरोधी है, मेरे को टिकट नहीं मिले या मेरी छवि धूमिल हो, इसलिए जो बात रख रहे हैं। तो मैंने मेरे क्षेत्र के लोगों ने भी इसका विरोध किया, FIR दर्ज कराने के लिए सोशल मीडिया पे जिन्होंने चलाया था उनको भी दे दिया है कि भाई अगर तुम ज्यादा वो कर रहे हो तो आप उन पर FIR दर्ज करिए। मेरे क्षेत्र के मेरे कार्यकर्ताओं ने क्या है कि हमारे नेता की छवि खराब करने के लिए। और ये बोला जा रहा है साहब कि राजस्व अधिकारियों से साठगांठ कर खुर्द-बुर्द किया गया इसको। राजस्व अधिकारियों से है खुर्द-बुर्द। तो अब मेरे विधायक में 2013 में विधायक हूँ। अच्छा, 2005 में मैंने दुरुस्ती करा ली थी। उस समय मैं कौन सा रसूखदार था? 2005 में मैंने अपनी दुरुस्ती कराई थी जी। और 2000 ये तो कुल मिलाकर विरोधियों का वो है, जालसाज बजाना, रमेश जी आप करना है। रमेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी चेतन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, मैं चाहूंगा एक बार आप रमेश खटीक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, आप उनसे सवाल कीजिए और इस मामले को उनसे पूछिए। जी चेतन। रमेश खटीक जी, आपके कोमल सिंह के द्वारा जनसुनवाई में कलेक्टर में एक लिखित शिकायत की गई है जिसमें जिक्र किया गया है कि 1949 में वहां मेला लगता था। लगभग 200 सालों से मेला वहां पर लगते आ रहा है, लेकिन 1950 और 49 के बीच में एक आदेश जारी हुआ कलेक्टर के द्वारा और उस जमीन को मेला के लिए, मेला प्रांगण के लिए घोषित कर दिया गया। आसपास की जमीन जो आप बता रहे हैं कि हमारी पैतृक जमीन है, बात ठीक है कि आसपास आपकी जमीन है, लेकिन जो बीच में जो रास्ता निकलता है वहां पर कमर्शियल बिल्डिंग बना दी
बाउंड्री वॉल कर दी गई और 4 लोगों को बेच दिया गया, जबकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जनप्रतिनिधि या कोई शासकीय कर्मचारी को अधिकार नहीं है कि वो पट्टा करा सके, लेकिन आपने अपने रौब के चलते पट्टा करा लिया जमीन पर। जी रमेश जी सुन पा रहे हैं? अरे 92 93 में बेचा था, 92 93 में बेचा है। कोई आज थोड़ी बेचा है, सन 1992 में बेचा है वो। और वो जो मंदिर की जमीन बता रहे हैं, मंदिर की 1 इंच जमीन भी नहीं है मेरे पास। जो झूठा वो बता रहे हैं, तो वहां से निरस्त भी हो गया, तहसीलदार ने उसको निरस्त कर दिया है, झूठी उसको। और मैं तो आगे चल के, अब वैसे तो मैं शांत, अब आगे चल के मैं तो इस तरह के लोगों के जो भी कर रहे हैं, मैं अब मानहानि का दावा करूंगा। मेरी छवि खराब करने के लिए वो कर रहे हैं। रमेश खटीक जी, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज आए हैं जिनमें इस बात का जिक्र किया गया है कि वो जमीन मेला प्रांगण के लिए अलॉट की गई है, लेकिन वहां पर रकबा ऑटोमेटिक जमीन का कम होता गया। अमूमन देखा जाता है कि रकबा कम होता नहीं है, और रकबा कम कैसे हो गया? पंचायत की जमीन थी, उसके बाद नगर परिषद बन गया, उसके बाद जो है जमीन पूरी हटा ली गई, और 2022 में भी जमीन बेची गई आपके द्वारा। अरे सुनो, मैंने चेतन जी को अपना वो भेज दिया है, 2005 का आदेश भेज दिया। और उसकी कह रहे मेले तो मैंने अपने समय में उसे प्राधिकरण कराया, इसलिए बढ़ा दिया था। और मेले की जमीन 1 इंच भी अगर मेरे पास निकल आए, 1 इंच निकल आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, 1 इंच भी। और मैं और जो कह रहे हैं ना, उन पे तो अब मानहानि का दावा करना ही पड़ेगा मुझे। 1 इंच भी निकल आया तो रमेश जी, मेरा आपसे एक और आखिरी सवाल है। आप कह रहे हैं कि हमने जमीन पर कब्जा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि आपने जमीन पर कब्जा किया। मानसी फौजी को आपने सुना, आपके कोमल सिंह आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कलेक्टर में भी लिखित में शिकायत की है उन दस्तावेज के साथ कि जिन पर बताया गया है कि वो वकील ने भी एक मामले के कोर्ट में आपका चल रहा है मामला, लेकिन उन दस्तावेजों में भी साफ बताया गया है कि वो जमीन मेले के लिए अलॉट की गई थी और उस जमीन का रकबा ऑटोमेटिक कम होता गया और आपके द्वारा अपनी जमीन बढ़ा दी गई। आप इनसे एक बोले लो, आइसन में एफिडेविट ले लो कि मैंने इस तरह का किया है। अगर मैंने किया हो तो क्या एफिडेविट लो। ऐसे कहने से क्या होता है? प्रमाण लो ना इनसे कि मैंने किया है, मेरे परिवार ने किया है। और ये भी आरोप लग रहा है रमेश जी की बस स्टैंड की जगह भी वो भी हड़प ली गई है। बस स्टैंड की जगह नहीं, ये स्थानीय आरोप लगा रहे हैं, हमने तो स्थानीयों की बात सुनाई है हमारे दर्शकों को। एक बात बताओ जी, बोलिए। अगर मैं जमीन हड़पता तो आज मैं अरबपति खरबपति होता। आज मेरी छवि ऐसी है कि जिस गांव में चले जाओ उस गांव में ऐसा में, और इससे जो भयभीत हो रहे हैं ऐसा में। जी मेरी छवि और मेरे कार्यकर्ताओं ने इन परेशान के पास में जमीन दान की है, और मैंने तो इनको जमीन दान की है वहीं मंदिर के लिए, मेला के पास की जमीन दान की है। चेतन, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? और चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए जिस तरीके से विधायक रमेश खटीक, ठीक है रमेश जी, आपका शुक्रिया। एक बार फिर से चेतन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चेतन, मुझे तो जो रमेश खटीक जी हमारे दर्शकों तक हम जो सवाल उनसे पूछ रहे थे, उनका तो ये साफ तौर पर कहना है साहब कि वो जमीन पूरी तरह से उनकी है, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से कांग्रेस और कोमल सिंह के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, और जन सुनवाई में इस बात की शिकायत की गई है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से विधानसभा में बात उठ रही, क्योंकि अब 2023 का चुनाव नजदीक आ गया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है, क्योंकि रमेश खटीक का पक्ष जानना इसलिए जरूरी था कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो क्या। अब फिलहाल तो जांच का विषय है, क्योंकि कलेक्टर के पास जन सुनवाई में कोमल सिंह के द्वारा शिकायत कर दी गई और मामला कोर्ट में भी चल रहा है। कोमल सिंह का दावा है कि वहां पर रमेश खटीक की पैतृक जमीन थी और वहां पे एक गली निकली हुई है, और 1950 में कलेक्टर के द्वारा, सरकार के द्वारा जिस जमीन को मेला प्रांगण के लिए अलॉट की गई, उस जमीन का रकबा ऑटोमेटिक कम होता गया। यानी कि रमेश खटीक ने उस जमीन पर कब्जा किया, बाउंड्री वॉल बनाई, वहां पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाई, और प्लस 4 से 5 लोगों को उस जमीन को बेच दी गई। ये कोमल सिंह के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, और इसके इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज हम
दिए हैं कि जिस पे आरोप लगाएं, इसलिए हम विधायक का पक्ष जानना चाह रहे थे। हालांकि राजनीति, शिवपुरी जिले की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस को एक बना बनाया मुद्दा मिल गया और कांग्रेस अब इस राजनीतिक भवन में अपना उद्बोधन करना चाहती है। अब कांग्रेस इस रण में उतर गई है कि अब कांग्रेस भी तमाम आरोप लगाने लगी है कि विधायक पर आरोप लगाए जाएं, उनकी छवि को धूमिल किया जाए। जिस तरीके से रमेश खटीक दावा कर रहे हैं कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं तो लोगों की छवि धूमिल करने की बात आज सामने आती है। ये बात ठीक है कि उन पे आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन कोई आम नागरिक या ग्रामीण के आम 4 से 5 लोग बोले तो 4 से 5 लोग झूठ तो बोल नहीं रहे होंगे। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के लिए आवेदन दिया तो वो आवेदन झूठा तो दिया नहीं होगा। बिल्कुल, हाईकोर्ट में शिकायत की गई थी तो शिकायत झूठी तो दी नहीं गई होगी। अब कोर्ट में फिर मामला चला है तो वो झूठी तो हुई नहीं। वकील को शिकायत की गई लेकिन वकील ने याचिका कोर्ट में लगाई तो झूठी तो होगी नहीं। तो तमाम आरोप लग रहे हैं। अब इसका जवाब रमेश खटीक को देना चाहिए कि किस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं, आरोप गलत हैं, ये वही बता पाएंगे। लेकिन हालांकि हमारे पास जो दस्तावेज आए, जिन लोगों से हमने बातचीत की, उन आरोपों में ये सिद्ध होता है कि रमेश खटीक ने उस जमीन पर कब्जा किया है। वो मेले के लिए जमीन अलॉट की गई थी, रमेश खटीक ने अपने परिजनों को जमीन पर जो है कब्जा किया और उस जमीन को 4 से 5 लोगों को बेच दी गई। क्योंकि अमूमन जनप्रतिनिधि या कोई शासकीय अधिकारी होता है तो वो पट्टा कराने का अधिकार नहीं है उसके, या उसके परिजनों को पट्टा नहीं होता। लेकिन रमेश खटीक ने अपने रसूख के चलते, ये बहुत अहम बात आपने बताई, परिजनों को, अपने प्रतिनिधियों को पट्टा करा लिया गया। जी, अब देखना होगा प्रशासन क्या इसे लेकर जांच करता है, क्योंकि शिकायत तो कर दी गई है और सियासत कितना होती है ये भी हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन, विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद आपका। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।